दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सीएम रेखा गुप्ता ने 5 दिन के भीतर 5 ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं जिससे विपक्ष खासतौर पर आम आदमी पार्टी चारों खाने चित नजर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि पिछले 11 साल में जो फैसले अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं लिए गए, जो काम वो 11 साल में नहीं कर पाए, फिर चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हो या फिर टूटी सड़कों का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी, इसको लेकर अब बड़ा युद्ध स्तर पर जो काम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही शुरू हो गया है। और तस्वीरें आपने देखी हैं कि जिन भी मंत्रियों को उनका मंत्रालय सौंपा गया है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे वो परिवहन विभाग की बात हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की हम बात कर ले, हर एक मंत्री लगातार अपने काम पर जुटा हुआ है। और चाहे हम यमुना की सफाई की बात करें, जो 5 फैसलों की मैं बात कर रही हूं, उसमें सबसे बड़ा फैसला है यमुना की सफाई का, जिसका काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। दिल्ली में यमुना की सफाई चुनाव में एक बड़ा मुद्दा थी और नई सरकार का गठन होते ही सीएम रेखा गुप्ता भी अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना आरती में शामिल होने के लिए पहुंची थी और संदेश यही देना चाहती थी कि अगर हमें आपने सत्ता सौंपी है तो हमने जो यमुना नदी को लेकर वादा किया था, सफाई का वादा, यमुना रिवर फ्रंट बनाने का वादा, उस दिशा में अब काम होगा और कहीं ना कहीं वो काम नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को यमुना नदी की सफाई की गारंटी दी थी और कहा जा रहा है कि पीएम कार्यालय भी इसकी निगरानी कर रहा है। जिस तरीके से यमुना नदी को जो युद्ध स्तर पर सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरा जो बड़ा फैसला है वो ये कि 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन के बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही जो सीएम रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के मुद्दे को लेकर लिया है। कई तरह की परेशानियां लगातार दिल्ली वासियों को हो रही थी, जिसका जिक्र चुनावों में भी खूब हुआ और उसके बाद अब नए परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने यह कहा है कि अगले 1.5 साल में सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएनजी बसों के बेड़े में से 50% बसों को हटा दिया गया है, जबकि बची हुई बसों को भी अगले कुछ महीनों में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो मुफ्त सेवा आम आदमी पार्टी की सरकार में भी चल रही थी वो जारी रहेगी। यानी यहाँ पर जिस तरीके का झूठ लगातार अरविंद केजरीवाल जनता के सामने परोस रहे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो कई जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद कर देगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का ये बड़ा फैसला कि महिलाओं के लिए जो मुफ्त सेवा चल रही है बस की, वो जारी रहेगी। जो तीसरा बड़ा फैसला है वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लिया गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच करवाएंगे और ये फैसला ले लिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव को यह निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक जितने भी हैं दिल्ली में, उसको लेकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने कहा कि कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, कितने दिल्ली सरकार की जमीन पर बने हैं, कितने किराए पर चल रहे हैं, क्या डॉक्टर आकर काम करते हैं, बिल कैसे बनाए जाते हैं, इन सब की रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि 30 से 40% मोहल्ला क्लिनिक जनता के लिए नहीं खुलते हैं। यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की जांच हो सकती है, मुश्किल में अरविंद केजरीवाल फंस सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक और बड़ा फैसला जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर लिया गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी प्रवेश वर्मा भी लगातार एक्शन मोड में हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो लगातार जायजा ले रहे हैं दिल्ली की
सड़कों का जो काम वहां पर चल रहा है किस तरीके से उससे दरअसल युद्ध स्तर पर चलाया जाए, तो सड़कों का कायाकल्प करने की बात उन्होंने की है। चुनाव प्रचार के दौरान टूटी सड़कें दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा थी जो बीजेपी ने भी उठाया था, और अब जिम्मेदारी मिलते ही प्रवेश वर्मा ने अपना जो काम है वो संभाल लिया है और प्रवेश वर्मा दिल्ली की सड़कों पर उतरे। मूलचंद से लेकर सराय काले खां तक सड़कों की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। दिल्ली सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के एक्शन प्लान पर काम कर रही है। बाराकुला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का निरीक्षण उनके जरिए किया गया है। मयूर विहार को सराय काले खां से जो प्रोजेक्ट जोड़ता है उसका निरीक्षण किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसका जायजा प्रवेश वर्मा के जरिए लिया गया है। फेज 3 का काम चल रहा है और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें एक दो इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। उसके बाद में फेज 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। बजट की भी समस्या बताई कि बजट की दिक्कत है। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। काफी देर हुआ है, प्रोजेक्ट 10 साल से करीब हो गए इसको बनते हुए। देखिए जैसा बताया कि कभी कोई यहाँ पे विजिट करने नहीं आता था, तो इसलिए उनको चिंता नहीं होती थी कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसमें रुकावट है। हमने आके देखा कोई भी रुकावट आज के बाद में दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आने देंगे। उसको क्लियरेंस को भी हम बहुत ही फास्ट करेंगे और कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना है इसकी भी चिंता करेंगे। सड़कों का जायजा ले रहे थे और दिल्ली में टूटी सड़कें चुनाव का मुख्य मुद्दा भी थी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते क्या इंस्ट्रक्शंस आपने आज दिए हैं और अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? देखिए 2-3 बहुत ही स्पष्ट बात है कि एक तो कहीं पे भी इंक्रोचमेंट हमको दिखाई देगी, उसके ऊपर में सख्त हमारे कदम होंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन को हमको खत्म करना है। दूसरा, जो भी रोड बनेगी वो केवल 4-5 साल के लिए नहीं, अभी पहले होता था कि 1-2 साल की गारंटी वारंटी पीरियड होता था, हमने उसको 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी रोड में दिक्कत आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको दोबारा से बनाएगा अपने पैसों से, हम उसका पैसा भी रोक के रखेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि 5 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, 5 साल तो हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मगर उसको ऐसी सड़क बनाई कि 10 साल कम से कम चले, ताकि उसकी रीकारपेटिंग में बार बार नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि साफ सफाई में हमें अपना बहुत ही, मैंने कहा है कि चाहे आपको ये नहीं बोलना कि एमसीडी करेगी या फलाना करेगा, अभी सारे काम हमारे हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जो भी सड़क होगी पीडब्ल्यूडी की साफ होगी और अच्छी सड़क होगी ताकि लोगों को फर्क दिखाई दे। और इसके अलावा आज सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट को पेश करने की तैयारी है। हालांकि उससे पहले जोरदार हंगामा जो है वो दिल्ली विधानसभा में हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें कैग रिपोर्ट को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया है। रेखा गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि कैग की 14 रिपोर्ट्स को पेश नहीं किया गया है, इसे हम विधानसभा में पेश करेंगे। यानी यहां पर कुल मिलाकर चाहे यमुना नदी का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के जांच की जो बात की थी, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच की जो बात बीजेपी कर रही थी, उस काम में बिल्कुल भी
देरी नहीं हुई, तुरंत फैसला ले लिया गया। वहीं पर 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन बेड़े में शामिल करने का फैसला, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला, मोहल्ला क्लिनिक की जांच के आदेश, इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा जारी रहेगी। ये तमाम ऐसे 5 बड़े फैसले हैं जो कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही लिए गए हैं और जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तो लगातार जो है शिकंजा कहीं ना कहीं आतिशी और केजरीवाल पर कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।